हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम निकल जाते हैं लकड़ेश्वर महादेव जी के यहाँ। लकड़ेश्वर महादेव जी के यहाँ थोड़ी 2-3 किलोमीटर हमें कच्चा रास्ता मिलता है और कच्चे रास्ते में भी छोटे मोटे गांव थे। और उसके बाद हमें बोर्ड दिखाई दे जाता है श्री लकड़ेश्वर महादेव जी का, जिस पे लिखा हुआ था श्री लकड़ेश्वर महादेव जी। और उस बोर्ड को देखकर हम सोचते हैं कि हम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं मंदिर के। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ यात्री पैदल पैदल जा रहे थे और कड़कती धूप में कुछ ने छाता ले रखा था। और उसके बाद हम निकल जाते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ निकलते हमें एक पक्षी दिखाई देता है जो हमारी गाड़ी के आगे आ जाता है और वो हमारी गाड़ी को देखकर उड़ जाता है। और उड़ने के बाद हम आगे निकलते हैं और निकलने के बाद आगे से फिर भी कच्चा रास्ता दिखाई दे रहा था। वहाँ पर गाड़ियाँ और पैदल चलने वाले जा रहे थे। गाड़ियों के बीच में हम भी निकल जाते हैं और आगे चलकर हम देखते हैं कि नदी दिखाई देती है और नदी के ऊपर से एक छोटा सा पुल दिखाई देता है और उस पुल पर हम लोग जाते हैं। दोनों तरफ पानी भरा हुआ था और नदी निकल रही है। उस नदी के ऊपर पुल बना हुआ है और पुल से हम लोग निकल जाते हैं। शायद ये बरसात में ये पानी से रास्ता बंद हो जाता होगा, पर फिलहाल अभी बरसात नहीं आ रही थी तो हम लोग सुरक्षित निकल चुके थे यहाँ से और पहुँच जाते हैं हम मंदिर के नज़दीक। और यहाँ पर छोटी मोटी दुकानें लगी हुई थी, दुकानों पर भगवान जी की प्रसाद। और फिर हम पहुँच जाते हैं प्रसाद लेने के लिए। और ये यहाँ पर लिए हमने फूल पर सभी प्रकार के फूल हैं, इसमें बेलपत्र वगैरह और हज़ारों के फूल है, गुलाब के फूल है, पीले फूल है, सब फूल तरह के फूल है और दूब है। और ये चेतावनी बोर्ड है, इस पर लिखा हुआ कुछ सुरक्षित गाइडलाइन लिखी हुई थी इस पर। और हम देखते हैं कि बाहर से बहुत अच्छा सुंदर दिखाई देता है। और हम ले लेते हैं प्रसाद लेकर और चप्पल जूते खोलकर वहाँ से निकल जाते हैं मंदिर की तरफ अंदर। और अंदर जाकर हम देखते हैं कि एक बड़ा घंटा दिखाई देता है जो हम उसको बजाते हैं। ये घंटा बहुत भारी था और हम निकल जाते हैं आगे की तरफ मंदिर में बढ़ते हुए थोड़ी दूर पर। और उस बहुत सारे श्रद्धालु दिखाई देते। आगे बढ़कर हमें दिखता है बड़ा त्रिशूल डमरू वाला और उस त्रिशूल को देखकर हम बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। और हमारे एक लड़की तिलक लगाने लग जाती है और हम लगवाते हैं तिलक लगवा कर फिर हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। और बढ़कर हम देखते हैं कि बहुत सारी घंटियाँ, छोटी बड़ी बहुत सारी हमें घंटियाँ दिखाई देती। हम भी कंफ्यूज में थे कि कौन सी घंटी बजाएं हम। और ये घंटियाँ बहुत सारी थी, सभी प्रकार की थी, छोटी बड़ी पूरी साइज़ में मिली चढ़ाई हुई लगती है मुझे तो यहाँ पर। और हमने फिर इसका घंटी बजाई और घंटी बजाकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। भीड़ थी बहुत। और फिर है ना, हर्षिता के पापा प्रसाद लेकर आए थे जो नारियल को फोड़ते हैं। फोड़ने के बाद वहाँ पर चढ़ाने के लिए मंदिर में, और मंदिर में जाकर अग्नि के अंदर डाल देते हैं इसको नारियल को, ताकि इसकी धूप लग सके अग्नि में डालकर। और हर्षिता के पापा वापस आ जाते हैं नीचे की तरफ और भगवान जी को नमस्कार प्रणाम करके हम निकल जाते हैं अब फाइनली मंदिर के अंदर। और मंदिर के अंदर बहुत ही भीड़ हो रखी थी और भीड़ के अंदर हम नंदी महाराज जी को हम चढ़ाने लग जाते हैं पुष्प। और इसमें सभी प्रकार के पुष्प, बेल पत्तर वगैरह सब थे इसमें जो हमें एक एक करके चढ़ाते हैं। फिर आगे बहुत सारी त्रिशूल दिखाई देती है, जैसे घंटियाँ बहुत सी दिखाई दी वैसे ही बहुत सारी छोटी बड़ी ये त्रिशूल दिखाई देती है। और फिर हम मंदिर में पहुंचकर पुजारी जी को अपनी प्रसाद देते हैं और पुजारी जी प्रसाद को चढ़ाते हैं। और जोत जली हुई थी भगवान जी के यहाँ और हमने धूप लगाकर हम वापस प्रसाद लेकर रवाना हो गए। और ये नंदी महाराज जी को हम अपनी इच्छा बताते हैं कान के अंदर, और कान के अंदर अपनी इच्छा बोलकर उसे धोक प्रणाम करते हैं। और धोक प्रणाम करके और बाहर की तरफ वापस से निकल कर घंटी बजाते हैं। और घंटी बजाकर छोटा नंदी दिखाई देता है, उसको भी हम अपने मन की इच्छा बोलते हैं और इच्छा बोलकर वापस बाहर निकलते हैं तो हमें घंटियाँ दिखाई देती है। और ये बालाजी का मंदिर दिखाई दिया और इसमें सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी। तो हम लोग यहाँ पे बालाजी के धोक लगाकर और अंदर की तरफ जाकर देखते हैं और अंदर की तरफ देखते हैं और धोक लगाते हैं तो इसमें भी सभी देवी देवता हमें दिखाई देते हैं।
फिर वापस बालाजी की मूर्ति दिखाई देती है और वहाँ से निकलकर दूसरी मूर्ति को देखते हैं और वहाँ राधा रानी कृष्ण कन्हैया की मूर्ति है। और उसके बाद हम आगे देखते हैं तो गणेश जी की मूर्ति, यानी कि यहाँ पर सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। और हम निकल जाते हैं बाहर और हर्षिता घंटी बजाने लगती है, उसका हाथ नहीं पहुँचता है, फिर भी वो कोशिश करती है उछल उछल कर कि मैं घंटी बजाऊं, और बजाने के लिए उछल रही थी और बहुत खुश हो रही थी और दौड़ लगा लगा के वो घंटी बजाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद हम निकल जाते हैं मंदिर से बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ निकल कर आगे थोड़ी सी ही दूर पर हम चलते हैं। और चलने के बाद गेट के बाहर हमें दिखाई देता है एक छोटा सा प्लेग्राउंड, जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और यहाँ पर झूले और लिपस पट्टी वगैरह लगा रखी थी। तो हर्षिता की इच्छा थी कि मैं भी यहाँ पर लिपस पट्टी और झूले झूलूं। तो इसकी इच्छा पूरी करने के लिए हम आ जाते हैं गार्डन में और इसकी इच्छा पूरी की जाती है। और ये लिपस पट्टी पर थोड़ा इंजॉय करती है और ये भी इंजॉय करती है और भानु भी करता है इंजॉय। इसके बाद हम निकल जाते हैं बाहर। बाहर देखते हैं एक छोटा सा गार्डन, और ये गार्डन बिल्कुल छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा गार्डन था, छोटा सा ही था पर अच्छा था। और यहाँ पर एक पानी का कुछ फव्वारा वगैरह लगा रखा था।